एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी। हुगली में पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। राज्य में इसी साल है विधानसभा चुनाव। बंगाल की पिच पर उतरे ओवैसी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा, ममता कर रही हैं अनाप शनाप बातें। टीएमसी को अपनी हार और बंगाल में बीजेपी के उदय पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बंगाल सरकार में मंत्री राजीव बनर्जी ने फिर बोला टीएमसी नेताओं पर हमला। कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया तो वही टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। सीबीआई ने पशु तस्करी मामले में विनय मिश्रा को पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे तलब किया। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी विनय मिश्रा के घर छापे में लेन देन की एक अहम डायरी बरामद हुई थी। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी से जुड़े 80 साल के बुजुर्ग की हत्या। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। टीएमसी ने घरेलू विवाद में हत्या की बात कही। जांच में जुटी है पुलिस। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। राज्य में पत्थरबाजों से कड़ाई से निपटने के लिए बनाएंगे कानून। सार्वजनिक जगहों पर तोड़फोड़ करने वालों से वसूली के लिए भी प्रावधान होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का कैबिनेट विस्तार। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। दोनों नेता कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। ठंड को देखते हुए अधिकारियों को पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान बेहोश हुए केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल ही में कोरोना से ठीक हुए। तो खबर विस्तार से आपने देखी, अब खबर रफ्तार से। अफ्रीकी देश लीबिया से चोरी छिपे यूरोप के स्पेन जा रहे 265 प्रवासियों को भूमध्य सागर में रेस्क्यू किया गया। लकड़ी की नाव में सवार कई लोग हो गए थे हाइपोथर्मिया के शिकार। अमेरिका के मिशिगन में घर पर क्रैश हुआ विमान। प्लेन के पायलट समेत 2 लोगों की मौत। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक में पब और बियर बार बंद करने से नाराज हुए लोग बियर की मग में मोमबत्ती जलाकर विरोध किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 11 कोयला मजदूरों की अगवा कर हत्या। विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। जर्मनी में लॉकडाउन के बावजूद विंटरबर्ग में बर्फ का आनंद लेने पहुंचे सैलानी। सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। स्कीइंग करते दिखे बच्चे। नेपाल में सत्ता का संघर्ष जारी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन में हजारों लोगों ने काठमांडू में किया प्रदर्शन। ओली ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संसद भंग कर दी। चीन ने तेज की कोरोना के खिलाफ लड़ाई। बीजिंग में एक दिन में 70,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। अमेरिका के मशहूर न्यूज एंकर लैरी किंग भी हुए महामारी का शिकार। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। लैरी की उम्र 87 साल है। नॉर्वे के गांव ऑस्क में बर्फ धंसने से भारी तबाही। कई घर मलबे में दबे। 10 लोग लापता। 3 के शव बरामद। ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की पहली बरसी पर लोगों ने मनाया मातम। पिछले साल इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे सुलेमानी। इजरायल की राजधानी यरूशलेम में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद लोग कर रहे हैं इस्तीफे की मांग। कनाडा के क्यूबेक शहर में पाबंदी के बावजूद न्यू ईयर पार्टी कर रहे लोगों पर कोविड पुलिस का छापा। पड़ोसी की शिकायत पर 2 लोग किए गए गिरफ्तार। रूस के कजान में स्नोमैन फेस्टिवल। बच्चों ने परिवार के साथ मिलकर बनाए बर्फ के पुतले। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम का उत्पादन तेज किया। ट्रंप को युद्ध छेड़ने पर करारा जवाब देने की धमकी भी दी। कोरोना को लेकर ऑस्ट्रेलिया में सख्ती। सिडनी में बिना मास्क के घूम रहे लोगों का काटा गया चालान। पाकिस्तान में सेना के बचाव में उतरी इमरान सरकार। गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा, सुरक्षा बलों के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वालों पर करेंगे केस। पीडीएम नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सेना पर देश को बंधक बनाने का लगाया था आरोप। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं सीधे स्टूडियो। बिल्कुल विकास, कुछ काम की खबरें दर्शकों के आगे रख देते हैं। 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। जिसकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं, उनसे 1,000 रुपए लेट फीस भी वसूली जाएगी। एयरटेल का न्यू ईयर प्लान 199 रुपए वाले प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ
मिलेगा रोजाना 1.5 GB डेटा। एक बिटकॉइन की कीमत 24 लाख रुपए तक पहुंची, एक साल में दिया 300% तक मुनाफा। कोरोना काल में ऑनलाइन लेन देन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, केवल दिसंबर के महीने में यूपीआई और भीम ऐप के जरिए हुआ 4,16,000 करोड़ रुपए का लेन देन। लद्दाख के करगिल में बर्फबारी के बीच नाइट आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन, खिताब के लिए 6 टीमों के बीच मुकाबला। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती सौरव गांगुली की एंजियोग्राफी के बाद हालत स्थिर, पीएम मोदी ने फोन पर सेहत का हाल जाना। यहाँ हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सुबह 9:30 बजे कोरोना वैक्सीन पर हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, जरूर देखिएगा। नमस्ते भारत पे खबरों की सुपर 70 का एक बार फिर से कर लेते हैं रुख। ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे टेस्ट के लिए आज मेलबर्न से सिडनी जाएगी टीम इंडिया। नियम तोड़कर होटल में खाना खाने की वजह से क्वारंटीन में भेजे गए 5 भारतीय खिलाड़ी भी साथ जाएंगे। भारतीय टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी, पृथ्वी शॉ पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप है। अगला टेस्ट खेलने पर लग सकता है प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड सरकार ने भारतीय टीम को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की दी नसीहत, कहा ब्रिस्बेन तभी आए जब नियम मानने हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।